नाज़रीन, पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में रिहाइश पजीर हर दूसरा घराना किसी न किसी तरह के जुर्म का शिकार हो चुका है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। और वो बात करूंगी मैं आज कराची के अमन अमान के हालात की। नाज़रीन, पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में रिहाइश पजीर हर दूसरा घराना किसी न किसी तरह के जुर्म का शिकार हो चुका है। CPLC के हुक्काम के मुताबिक रवा साल शहर 72,000 से जायद स्ट्रीट क्राइम की वारदातें अब तक रिपोर्ट हो चुकी हैं। आए दिन मोबाइल छीनने, गाड़ियां छीनने, डकैतियों के दौरान बेगुनाह अफराद अपनी जिंदगी की जान गंवा बैठते हैं। बड़े तो बड़े, अब बच्चे भी सफाक मुल्जिमान के शर से महफूज नहीं हैं। कराची के इलाके शालतीफ टाउन मंजिल पंप के करीब एक सिक्योरिटी गार्ड और मुल्जिमान के दरमियान होने वाली फायरिंग में एक 4 साला मासूम बच्ची हरमैन अपनी जिंदगी गंवा बैठी। इस दिलखराश वाक़े ने जहां एक बार फिर कराची में अमन के दावों की कलई खोल दी, वहीं शहर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल की लेडी मेडिकल ऑफिसर की बेहिसी ने भी तमाम हदें पार कर दी। वाक़े का इंतहाई दर्दनाक मंजर यह है नाजरीन कि 3 साला हरमैन की लाश थामे कराची की जिना अस्पताल में बेबसी की आलम में मौजूद लवाकिन रात गए डॉक्टर्स को कहा कि लेडी MLO नहीं आ रही है, आप लाश लेकर चले जाएं। जब सुबह लेडी MLO आएगी तो फिर लाश लेकर आइएगा। ये है हाल। कराची शहर में 116 पुलिस स्टेशन और 50 पुलिस चौकियां मौजूद हैं। औसतन एक पुलिस स्टेशन में 150 से 250 तक की नफरी मौजूद होती है, मगर इसके बावजूद 2 मोटरसाइकिल सवार बाआसानी वारदात करके फरार हो जाते हैं। नाज़रीन, ऐसा लगता है कि शहर में जंगल का कानून है। मुल्जिमान की CCTV फुटेजेस मौजूद होती हैं, मगर उसके बावजूद मुल्जिमान पकड़े नहीं जाते। पकड़ भी लिए जाएं तो सजाएं नहीं होती। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, लेकिन मेरा सवाल यह है कि इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? क्यों हम अपने गली मोहल्लों और सड़कों पर महफूज नहीं हैं? हमारी कीमती जान महफूज है, ना हमारा माल महफूज है। इसी पर बात करेंगे। सबसे पहले हमारे कराची स्टूडियो से ज्वाइन करें हमारे डिप्टी ब्यूरो हेड शुएब बर्नी। शुएब, बहुत शुक्रिया। शुएब, आपकी गहरी नज़र रहती है इन तमाम खबरों पर। क्या हो क्या गया है? बहुत अच्छा अमन कायम हो गया था कराची शहर में, अचानक ये बेअमनी और दिन दिहाड़े लोगों को लूटा जा रहा है और उनकी जानें ज़ाया हो रही हैं स्कूटामारी में। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। इस वक्त जो कराची में स्ट्रीट क्राइम का मसला है, यानी कि चलती हुई सड़कों पे लूट मार, बस स्टॉप्स पे खड़े हुए लोगों से लूट मार, मुसाफिर बसों में, इसके अलावा यहाँ तक के लूट मार के लिए लोगों ने मस्जिद से निकलने वाले नमाजियों तक को नहीं बख्शा। इसके साथ स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट से मोबाइल फ़ोन छीनने के वाक़यात मामूल बन चुके हैं। कराची के हर गुज़रते घंटे के दौरान कराची शहर में 3 से 4 स्ट्रीट क्राइम के वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं। इसका मतलब कराची में इससे ज़्यादा जुर्म तेज़ी के साथ इस वक्त कोई और नहीं, वो स्ट्रीट क्राइम है। कराची में जिस तरह से कई सालों तक लोगों के दिल में टारगेट किलर्स का खौफ होता था, वो अब ख़त्म हुआ है अल्लाह अल्लाह करके कानून नाफिज करने वालों की मेहनत के बाद। लेकिन अब स्ट्रीट क्रिमिनल का खौफ मुझे, आपको, कराची के हर शहरी को गाड़ी में चलते हुए, बाइक पे चलते हुए रहता है कि कोई बाइक सवार आएंगे, 2 मुल्जिमान पिस्तौल दिखाएंगे और उनसे 1 मिनट के अंदर उनका मोबाइल फ़ोन, उनके हाथ में मौजूद घड़ी, पर्स, वॉलेट और इसके साथ साथ जो भी नकदी वगैरह होगी वो छीनेंगे और ना देने पे वो अब गोली मार रहे हैं। सबसे ख़तरनाक बात यह है कि पहले स्ट्रीट क्राइम होता था तो गोली नहीं मारी जाती थी। अब ये ट्रेंड देखने में आ रहा है कि स्ट्रीट क्रिमिनल्स जो हैं वो नशे की आदी हैं, वो अपने नशे का खर्चा पूरा करने के लिए स्ट्रीट क्राइम कर रहे हैं और वो उसी लेकिन नशे। इंपॉर्टेंट बात ये है कि वो इतने बेखौफ हो चुके हैं, उनको पता है कि हम किसी को मार के भी चले जाएंगे तो हमें कोई पकड़ेगा नहीं। जी, इसकी बिल्कुल यही वजह है कि वो जो गिरफ्तार होते हैं उनके खिलाफ कोर्ट में कोई पेश नहीं होता। कोई स्ट्रीट क्राइम में जिसका मोबाइल फ़ोन छीनता है वो मुद्दई बन के अदालत नहीं जाता। 3 हफ्ते के बाद कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल जो मुल्जिम होता है गिरफ्तार होकर जेल तक जाता है और 3 हफ्ते बाद जमानत के बाद दोबारा कराची की सड़कों पर लूटमार में आके मुलविस हो जाता है। एक स्ट्रीट क्रिमिनल ने अपने अपने पैनल में वकीलों के पैनल रख लिए हैं और वो खर्चे उठा रहा है। इस वक्त जो कराची में कुछ दिन पहले एक गाड़ी छीनी तो पता ये चला जनाब उस गाड़ी की मालियत 85 लाख थी। जो मुल्जिम को जमानत मिली वो उसके कुछ पैसे नहीं थे और वो जमानत पे छूटा, उसने फिर निकलने के दोबारा गाड़ी छीन ली 65 लाख रुपए की। यही अफसोस की बात है कि जमानतें आसानी से मिल, गिरफ्तारियां तो पहले होती ही नहीं है। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा।